आज की वीडियो बड़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है और अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, टेम्पररी वीज़ा होल्डर हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी रह रहे हैं और ट्रैवल करना चाहते हैं, तो भाई ये वीडियो को बड़े गौर से सुनिएगा। ये आप पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज की बात यह है कि जो ऑस्ट्रेलिया के असिस्टेंट मिनिस्टर फॉर सिटीजनशिप हैं जूलियन हिल, उन्होंने एक बिल को पास करवाने की कोशिश की। आज की डेट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी बिल तो पास नहीं हुआ, लेकिन मोस्ट लाइकली ये पास हो जाएगा। ये बिल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके जैसे नॉलेज में होगा कि जो मिडल ईस्ट की वार है वो चल रही है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने बिल पास करवाया कि कुछ डेजिग्नेटेड कंट्रीज से जो टेम्परेरी वीज़ा होल्डर हैं उनको ऑस्ट्रेलिया आने की इजाज़त नहीं होगी। आपने बिल्कुल ठीक सुना। होगा क्या कि इन्होंने ये कहा, अभी मुल्कों के नाम नहीं लिए, इन्होंने कहा कि टेम्परेरी वीज़ा होल्डर्स, कहने का मतलब ये कि वीज़ा ग्रांट हो भी चुका तब भी वो ट्रैवल नहीं कर सकते। इसी तरह इन्होंने ये कहा कि ये जो मिडल ईस्ट की वार है इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं और हम चाहते ये हैं कि लोग यहाँ पे जब ऑस्ट्रेलिया में आएँ तो अपना वीज़े को ओवर स्टे ना करें या असाइलम के इनके केस ना बढ़ जाएं। अब इस चीज़ को समझे आप, जो लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं ऑलरेडी, वो स्टडी रिलेटेड उनका अगर वीज़ा है, विजिट रिलेटेड वीज़ा है, हॉलीडेज़ पे आए हुए हैं, इस तरह का कोई वीज़ा है, तो भाई अगर वो आना चाहते हैं, और एक तो ये है कि बाहर से अगर आना चाहते हैं उनमें बैन हो सकता है, और दूसरा वो ऑस्ट्रेलिया से वापस जाके फिर आना चाहते हैं, वीज़ा मौजूद है, वीज़े का कोई मसला नहीं है, लेकिन जो एक और नया लॉ आ गया कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा कदम है। याद रखें, जो लेबर की अभी गवर्नमेंट है उसके साथ जो अपोजिशन में है कोलिशन, भाई वो भी इन प्रिंसिपल इनके साथ है। मसलन आप इस बात को समझें कि जो अगर आप मिसाल के तौर पे, मैं मिसाल अगर दे दूं, तो अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा है, आप ऑफशोर जाते हैं और वो डेजिग्नेटेड जो नॉमिनेटेड कंट्रीज़ हैं, आप उस कंट्री से हैं, अभी कंट्री के इन्होंने लिस्ट नहीं दी, तो आप वापस नहीं आ सकते। आपके पास वीज़ा है, आपने नया वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, आपके पास ब्रीजिंग ए था, आपने बी लिया, बी लेके आप चले गए अपने मुल्क के अंदर, वापस आना चाहते हैं, नहीं आ सकते। बी बाई अगर एक्सपायर हो गया और अगर अनफॉर्चुनेटली आपका वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो गया तो नए मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से बाहर, तो सोच समझ के कीजिएगा। ये बड़ी नई डेवलपमेंट है और अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं तो भाई अपने प्लान को लंबा ना करें, आ जाएं। ये अगर बिल पास हो गया, होगा क्या, और अगर आप उसी डेजिग्नेटेड या नॉमिनेटेड कंट्री से हुए तब भी आप नहीं आ सकते। आपके पास बिल्कुल अगर वीज़ा है तो भी नहीं आ सकते। ये मोटी मोटी चीज़ें हैं। इसमें कुछ बयानात आए, बयानात जो है वो ग्रीन की तरफ से आया, मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ। ग्रीन लीडर्स लरीसा वाटर्स ने ये कहा कि व्हाट एन अपॉलिंग एक्ट ऑफ क्रूरटी, from backing and resourcing an illegal war, raining down bombs on civilians, to then shutting the down on those same civilians who have the legal rights to enter our country. You cannot get more morally bankrupt or hypocritical than that. कहने का मतलब ये कि ग्रीन्स वालों ने तो इसको बड़ा अपोज किया है, लेकिन भाई उनकी को बहुत बड़ी तादाद नहीं है, ये लॉ पास हो सकता है। अब ये कहते क्या है, कहते हैं कि हमारा जो अराइवल डिटर्मिनेशन है ना भाई, हम उसके ऊपर काम करने जा रहे हैं। अब बैन होगा क्या? बैन ये होगा कि 6 महीने तक वो जो वीज़ा होल्डर है और उस डेजिग्नेटेड कंट्री से है वो ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल नहीं कर सकता। और इसके अंदर एक और चीज़ है कि वो 6 महीने के बैन को मज़ीद 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। तो भाई ये चीज़ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर आपके कोई ट्रैवल अरेंजमेंट हैं और आप चाहते हैं 10 दिन बाद आएँ, और अगर ये लॉ पास हो गया तो आप शायद ना आ सकें अगर आप उसी डेजिग्नेटेड कंट्री से हैं। तो अगेन एक्ट अकॉर्डिंगली। आप अगर ऑस्ट्रेलिया में हैं और ट्रैवल आउटसाइड करना चाह रहे हैं तो एक्ट अकॉर्डिंगली, सोच समझ के आपने कदम लेना है। आपका सवाल है, कमेंट है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।